ठीक है, तो कडप्पा सेल समूह पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख लिया ना पूरा कि बचा है? हो गया। चलिए अब आते हैं कडप्पा सेल समूह में। कडप्पा सेल समूह, ठीक है। तो कडप्पा सेल समूह में देखिए ध्यान, काल कौन सा था? क्या? प्रीकेम्बियन ही है, ठीक है, आर्कियन नहीं बोलना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये इसका जो समय था प्रीकेम्ब्रियन, ठीक है। या ज्यादा हो गया ना तो उसको भी और कर लेंगे, पता है देखिए, जैसे कि प्री कैम्बियन के अंतर्गत और कौन कौन से समय में सब चीज पाया जाता है, क्योंकि एडवांस होके पढ़ेंगे ना, बता रहा हूँ, कंपटीशन की सिलेक्शन किसका होगा? सब लोग पढ़ रहे हैं, 4-5 प्रश्न दूसरे ज्यादा बनाना है, और वही 4-5 प्रश्न बनाने के लिए मेहनत। बाकी जितना जितना सब लोग बनाएंगे उतना तो ऊपर ऊपर से एक महीना अगर छत्तीसगढ़ को पढ़े उतना बन जाता है, लेकिन वो 4-5 प्रश्न। हाँ, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, 4-5 प्रश्न जो एक्स्ट्रा बनाना है सिलेक्शन के लिए, उसके लिए मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं, कडप्पा सेल समूह प्री कैम्ब्रियन काल हो गया। अब आते हैं इसका निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे? तो देखिए, आर्कियन सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह, ठीक है, तो दोनों की जो संरचना है, ठीक है, उसके अपर्दन से, ठीक है, उनके अपर्दन से, उनके निक्षेपण से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये क्या, आर्कियन सेल समूह, ठीक है, आर्कियन सेल समूह और धरवाड़ सेल समूह जो संरचना है, आर्कियन संरचना और धरवाड़ संरचना, ठीक है, ये दोनों के निक्षेपण से, क्या चीज, निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया, इतना समझ गए? जहाँ अब इधर देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट निर्माण में, ये पहला पॉइंट निर्माण का हो गया, ये भी सही है। अब देखिए, ये जो आर्कियन सेल समूह है ना, आर्कियन चट्टान है ना, एक्चुअली पे इसको ग्रेनाइट चट्टान भी बोलते हैं, आर्कियन चट्टान को। ठीक है, अगर कभी पूछ भी दिया ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से कौन सा बना है, तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना क्या है? आर्कियन। ये भी बोल सकते हो, वहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, हालांकि खनिज के रूप में हमने लिखा है ग्रेनाइट और नीस में, लेकिन अगर डिटेल और जाओगे तो ग्रेनाइट और नीस से भी बना है क्या? आर्कियन। तो उस ग्रेनाइट को आर्कियन के निक्षेपण से या अपर्दन से किसका निर्माण हो रहा है? कडप्पा का। ये लिखे हैं हम लोग, आर्कियन के अपर्दन से भी और धरवाड़ के अपर्दन से भी लिख रहे हैं ना। लेकिन इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से, ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से किसका निर्माण हुआ? कडप्पा सेल समूह का। क्लियर हो गया? अब आते हैं कडप्पा सेल समूह में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो कडप्पा सेल समूह में जो है दो चीज पाया जाता है, मुख्यतः चूना पत्थर, ठीक है, मुख्यतः चूना पत्थर, और कुछ अंश जो है डोलोमाइट भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन डोलोमाइट का अगर विस्तार और पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें अगर चाहोगे चूना पत्थर कैल्शियम, डोलोमाइट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना। हाँ, तो देखिए क्या मैग्नीशियम है ना, Mg, ठीक है, नहीं होगा तो बाद में बता दूंगी। ठीक है, चलो इधर देखिए ध्यान से, देखिए जो कडप्पा सेल समूह है ना, उसमें दो प्रकार की खनिज है, ठीक है, एक चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, और एक तरह से दोनों पत्थर ही है कहा जाए तो। आपके घर में कभी बोर खुदाओगे ना, तो बोर खुदाने के समय अगर व्हाइट वाला पत्थर निकला, चूना पत्थर समझ लेना, भूरा भूरा निकला तो मान लेना डोलोमाइट है, ये बोल, ये ऐसी सामान्य नॉलेज, ठीक है, लेकिन एकदम मत लेना। चलो, ये चूना पत्थर हो गया और डोलोमाइट, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझिए बात, जल्दी नोट कर। हाँ, चूना पत्थर ही है। कौन सी गिट्टी? हाँ, वो तो चूना पत्थर, हाँ, व्हाइट वाला है ना वो। हाँ।
देखो, मेसोजोइक जो बोल रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ना कि क्या चीज, ये डक्कन ट्रीटमेंट। तो मेसोजोइक क्या है, कल्प, और क्रिटेशियस जो है ना वो युग है। हाँ, अब उससे मत जाओ, आपको रहता ना, अरे क्या वो भारत का भूगोल का पार्ट है, ठीक है, वो पीएससी वाले लेते हैं, ठीक है, तो उसको वो समझ गया, उस चीज को पढ़ो। अभी आपको अगर मैं उस पे जाऊंगा ना, ठीक है, तो 2 घंटा उसी में चला जाएगा, ठीक है, तो अब तो इसका क्या चीज, हाँ हाँ, इसी कारण क्या है, अभी जितना हमें जरूरत है उसी पे रहे। हमें क्या जरूरत है, पेपर में अगर कभी आएगा तो छत्तीसगढ़ में जो चट्टान है, ठीक है, तो वो किस किस समय का है, ठीक है, निर्माण किस समय का है, ऐसा करके कभी क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी चीज को अभी आपको यदि समझा रहा हूँ, समझाते समझाते लिखा रहा हूँ, जैसे ही समझ लोगे, रिविजन कराऊंगा 2 मिनट लगेगा, पूरा रटा जाएगा। ठीक है, समझिए मैम, हो गया। हाँ, अब चलो इधर देखिए, ये कडप्पा हो गया। अब आते हैं विंध्य सेल समूह, ठीक है, तो विंध्य सेल समूह पे आते हैं। तो विंध्य सेल समूह, हाँ एक चीज और, कडप्पा क्या है, जीवाश्म रहित चट्टान है, जिसमें भी लिख लो, जीवाश्म रहित चट्टान। ऑनलाइन वाले भी नोट से बनाएंगे सभी, जीवाश्म रहित चट्टान। हो गया। हाँ, अब आते हैं कडप्पा सेल समूह के बाद किसकी बारी, विंध्य सेल समूह की बारी। अब तुक्का लगाओ, विंध्य सेल समूह किससे बना होगा, कडप्पा सेल समूह, बस ऐसे ही बोलना है, ठीक है, कडप्पा सेल समूह के अपर्दन से निक्षेपण से बना है, लिख दो, निक्षेपण या अपर्दन, जो आप लिखना चाहो लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, अब इधर देखिए, जैसे कि इसको, इसी को अगर थोड़ा सा विंध्य सेल समूह के बारे में हल्का से डिटेल पढ़ना है, तो उसको इस तरह से भी बताया गया है कि जैसे कडप्पा सेल समूह, ठीक है, उनके अवसादों से, ठीक है, उनके अवसाद मतलब जो उनसे अपर्दित होते गया, जो बचते गए उससे, तो ये अपर्दित किससे हुआ, ठीक है, जल से, ठीक, जल जल जानते, पानी पानी, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कडप्पा सेल समूहों का जल निक्षेपों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, ठीक है, उनके निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ, विंध्य सेल समूह। तो इसी को ही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जल निक्षेपों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जल निक्षेपों द्वारा किस किस क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है, तो वो है विंध्य क्रम के चट्टान का, किसके द्वारा, जल निक्षेपों के द्वारा। तो उसमें लिख दीजिए एक पॉइंट, विंध्य क्रम के चट्टान जल निक्षेपों के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण किसके द्वारा, जल निक्षेपों के द्वारा। और ऑनलाइन पे जितने भी एमओ वाले हैं, नोट से किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप फीस दे रहे हैं, तो अपने पास ही रखिएगा। पिछले बार पूरा जितने थे सभी जगह नोट से पूरा फैल गया था, एग्जाम तक के समय पता चला। ठीक है, हो गया इतना। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये किस प्रकार की चट्टान है, तो याद रखिएगा, ये अवसादी चट्टान है, कौन,
और इसमें ध्यान सुने, यह अवसादी चट्टान है और इसमें कहीं कहीं पर जीवाश्म पाया जाता है, तो कहीं पर जीवाश्म नहीं भी पाया जाता, तो जीवाश्म कहीं 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 तो पाया जाता है बोलो, तो इस कारण इसको आप जीवाश्म युक्त चट्टान लिख सकते हो। इसको विंध्य सेल समूह को, ठीक है, तो लिखिए यह अवसादी चट्टान है, विंध्य सेल समूह अवसादी चट्टान है। विंध्य क्रम की सेल समूह अवसादी चट्टान है। हो गया। हाँ, अब किसकी बारी? गोडवाना लेन की चट्टान। क्या डक्कन टेप ससुराल है क्या जसपुर? चल, गोडवाना लेन की चट्टान। खनिज ऐसा कुछ कहीं विवरण नहीं है, ठीक है, तो उसको मत, हाँ, तो अभी मत लिखिए, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए लाल बलुआ पत्थर, नहीं नहीं, विंध्य में लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टानों से निर्मित संरचना है। विंध्य सेल समूह क्या है? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टानों से निर्मित संरचना है जिसमें धात्विक खनिज का अभाव होता है। धात्विक खनिजों का अभाव होता है इसमें, किसमें? विंध्य सेल समूह में। धात्विक, धातु धातु, ठीक है, धात्विक खनिज का अभाव होता है। और एक चीज ज्यादातर और लिख सकते हो, भवन निर्माण के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो यही विंध्य सेल समूह, मतलब मुख्यतः। ठीक है, क्या? कौन सा? अच्छा, हाँ, गुड, चलो ठीक है। पेपर में आया था? ओह, अच्छा, अब बेटे पढ़ के गया है तो। चलो अब इधर देखिए, विंध्य सेल समूह हो गया। विंध्य के बाद गोंडवाना लैंड की चट्टान, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड की चट्टान पे आते हैं। इतना समझिए ना, ऑनलाइन वाले देखा, अभी रिवीजन करेंगे ना, अभी आपको समझा समझा के हम नोट्स बना रहे हैं, फिर इसके बाद कंप्लीट 2-3 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद किसकी बारी? गोंडवाना लैंड की चट्टान। तो देखिए गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है इसका निर्माण कब? पैलियोजोइक। तो अब इधर देखिए ध्यान से, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, ठीक है, ये आपका पैलियोजोइक कल्प हुआ, ठीक है। कौन से कल्प में बताइए? पैलियोजोइक कल्प में, ठीक है। अब ये पैलियोजोइक कल्प में, ठीक है, कौन सा युग? ठीक है, तो याद रखना कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग, ठीक है। कार्बोनिफेरस देखो, ये आपका कल्प हुआ पैलियोजोइक, ठीक है। काल अगर पूछा, कार्बोनिफेरस। युग अगर पूछा, पर्मियन। क्या बोलना है आपको युग में? पर्मियन, पर्मियन मैं लिख देता हूं, कार्बोनिफेरस। और ये क्या है? पर्मियन युग, काल। और ये दोनों इसी के अंतर्गत ये हैं, ठीक है, समझिए बात। या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, पढ़ते कैसे हैं? कार्बोनिफेरस के पर्मियन युग, ठीक है। पैलियोजोइक कल्प है, कार्बोनिफेरस काल है,
पर्मियन युग। अभी आजकल कोई भरोसा नहीं है, पेपर में क्या करते हैं, उटपुटांग दे रहा है। कैसे? वो युग, उसको सर युग कल्प, कल्प, हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इरा पीरियड्स ऐसे। हाँ, फिर उसके बाद पीरियड्स। ठीक है, तो उतना नहीं करना है भूल, रटा जाएगा, अभी नोट से बस बना लो। ठीक है, अब आते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण क्या हुआ, देखो जैसे कि पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है, इसमें क्या है, मतलब एकदम नॉर्मल नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग कभी सुने हैं, बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, कि पेड़ पौधे, मानव जगत, पशु जगत जितना सभी थे, धस गए पृथ्वी में, फिर उनके ही अवसादों से, जो वनस्पति जगत, जंतु जगत, जो अवसादों से वही पेट्रोलियम पदार्थ बन गया। और वही जो संरचना है क्या है, गोंडवाना लैंड की चट्टान है। ये एकदम नॉर्मल ऐसी भाषा में, ठीक है, समझिए बात। अब इसी चीज को किताबी भाषा में क्या लिखे, तो इसी को लिख लीजिए थोड़ा सा, सभी के सभी। भू संचलन क्रिया के द्वारा भू संचलन, ये किताब के अनुसार, क्योंकि पेपर में वही पूछेगा जी, इसका भू संचलन, ठीक है, भू संचलन क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से, धसाव लिखो ना पहले, फिर मैं समझाऊंगा। धसाव की प्रक्रिया से और, या ऐसे लिख दो, धसाव की प्रक्रिया से इस चट्टान का निर्माण, या इस चट्टान की संरचना का निर्माण हुआ, इस चट्टान की संरचना का निर्माण हुआ, जिसमें ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, वनस्पति, वनस्पतियों, जंतु जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत, ठीक है, के अवसादों से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, अर्थात यह क्या है, जीवाश्म युक्त चट्टान है, अवसादी चट्टान है। देखिए, यह क्या है, जीवाश्म युक्त चट्टान है और अवसादी चट्टान है। हो गया। हाँ, अब आते हैं कौन सा खनिज, कोयला। कौन सा खनिज, कोयला खनिज। कौन सा खनिज बताइए, कोयला खनिज। तो ये इस तरह से आपका गोंडवाना समाप्त है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ के बाद इतना। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद किसकी बारी, डक्कन ट्रेप। तो डक्कन ट्रेप लिखिए, डक्कन ट्रेप की चट्टान, ठीक है, डक्कन ट्रेप की चट्टान, दक्कन ट्रेप की चट्टान। ठीक है, तो दक्कन ट्रेप की जो चट्टान है, ध्यान से सुनो, ये किस साल में, तो देखो, मेसोजोइक कल्प युग कौन सा, क्रिटेशियस युग। लिखिए, कल्प लिखिए, मेसोजोइक कल्प और क्रिटेशियस युग। देखो, मेसोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प, क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग।
ठीक है। मेसोजोइक कल्प कौन से युग? क्रिटेशियस युग। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। क्या नहीं, नहीं दिया है जानकारी, ऐसा नहीं है। ठीक है, होगा लेकिन ज्यादा उतना नहीं दिया है। ठीक है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं, देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो ज्वालामुखी के उद्गार से, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, इसका निर्माण दरार घाटी से सिद्धांत से हुआ। दरार घाटी सिद्धांत एक क्वेश्चन बनाया हमने। कौन सा सिद्धांत? दरार घाटी सिद्धांत। ठीक है, अब दरार घाटी सिद्धांत क्या है? जैसे कि ये कहा जाए आपका पृथ्वी का धरातल है नीचे, वही गर्म लावा। ठीक है, पाताल लोक वाला, जानते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार हो गया इस तरह से। ठीक है, समझ गए बात। तो ज्वालामुखी के उद्गार से, ठीक है, बेसाल चट्टानों से, ठीक है, दक्कन ट्रेप चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो लिखिए ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन पे चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हो गया। हाँ, अब देखो इससे ये जो बेसाल्ट चट्टान है ना, ध्यान से सुनिएगा, बेसाल्ट चट्टानों से किसका हुआ निर्माण? ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण? दक्कन पे। अब इसी बेसाल्ट चट्टान से किसी का और है क्या? तो एक काम ऐसा करो, एक डिब्बा बनाओ ऐसे, ठीक है, एक डिब्बा बनाओ और इसमें काली मिट्टी लिखो, काली मिट्टी। ये पेपर में आया था ना, और मैं इसको 2 दिन बाद पूछूंगा, नहीं बताया भगा दूंगा। ठीक है, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में ड्रेस करके क्या लिखना कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। ठीक है, लिखिए, सॉरी, अपक्षयन से। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन, बेसाल्ट चट्टानों के, लिखिए, बेसाल्ट चट्टानों के, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन, अपरदन एवं अपक्षयन, कॉमा कर देना यहाँ पे, अपक्षयन, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से किसका हुआ है? काली मिट्टी का। ठीक है, तो इसको यहीं पे, क्योंकि देखो अब आपके पास 2 चीज है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित कौन सा है? दक्कन ट्रेप भी है। अब मिट्टी जब पढ़ेंगे तो ये रिविजन हो जाएगा, तो इसी कारण अभी मैं डिब्बा में इसको बनवा दिया। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। हो गया आपका समान क्या, एक सामान्य सामान्य जानकारी जो था, ये एक कंप्लीट हो गया। किसके बारे में? अच्छा, खनिज बचा है, बॉक्साइट। दक्कन ट्रेप में खनिज बॉक्साइट, दक्कन ट्रेप में खनिज क्या हो गया? बॉक्साइट। है ना? ठीक है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना होगा उसके बाद में। ठीक है, हाँ, अरे ग्रुप में जो डाला हूँ लिंक, उसी को क्लिक करना, इंस्टॉल करना, आईडी डालना, फिर इधर से अप्रूवल दूंगा, हो गया। तो पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चल अब इधर देखिए ध्यान से, आगे आते हैं, एक बार रिवीजन। तो पूरे चीज को आप जानते हो, तो हम सिर्फ पूछेंगे क्या, कैसे रिवीजन? देखो ध्यान से, ये हो गया चट्टान का नाम। और देखो अभ्यास, आप कॉलम भी बना सकते हो ना, अभी मैं सिर्फ समझा रहा था। चट्टान का नाम हो गया 1 पॉइंट, ठीक है, हो गया। ये ज्यादा हो गया तो कल अगर किसी का पढ़े तो चारों का पढ़े,
ठीक है। किसी का काल तो सिर्फ एक ही का पढ़े हैं, कार्बोनिफेरस को। ठीक है, युग पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, एक दो तीन का युग पढ़े हैं। ठीक है, हो गया, इतना समझ गए। निर्माण कैसे हुआ है, इस चीज को निर्माण लिख दिए। ठीक है, कैसे हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है कौन सा, ये पढ़ लिए। ठीक है, अर्थात ये चट्टान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, हल्का से जो भी चीज रहेगा उसके बारे में। ठीक है, और ज्यादा हो गया तो खनिज के बारे में पढ़ लिए, बस इतना पॉइंट आप कॉलम में भी करना चाहोगे तो देखना एक बार में रिवीजन होगा, और घर जाके इस कॉलम को बनाना, ताकि इसी में आपका रिवीजन होगा। समझ गए बात। तो अब इधर देखिए ध्यान से, आप लोग खुद जवाब दोगे बिना देखे, ऑनलाइन वाले भी बिना देखे जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो अब इधर देखिए, एक मैंने क्या वो कहा, क्या कहा इसको, आर्कियन। ठीक है, आर्कियन सेल समूह। अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो निर्माण हुआ है उसमें सभी चीज को नहीं बोलना है, सब चीज को मैं तो लिखा दिया, कोई भी एक चीज को अभी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो सबको लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इधर देखिए कल्प कौन सा है, फ्री कैम्बियन, फ्री कैम्बियन है, ये तो हम पढ़े नहीं। निर्माण में बताइए, गर्म लावा के। ठीक है, गर्म लावा जो है, मेग्मा जो है उसके रूपांतरण से हुआ है, ठंडे होके जमने से हुआ है, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद तो आते हैं चट्टान, कौन कौन सा चट्टान, देखो वो तो खनिज है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्ज, ये खनिज है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्ज, ये खनिज पढ़े हैं हम लोग मुख्यतः। ये तीन प्रकार के खनिज है, वैसे बहुत सारे और भी खनिज है, ऐसे बोल के पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़े थे आग्नेय चट्टान, यह आग्नेय चट्टान है, कायांतरिक चट्टान है, पढ़े थे। आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान है, इसमें ग्रेनाइट और नीस से मिलकर भी बना है, ऐसे चट्टान, ऐसे पढ़े थे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया, खत्म। सबसे प्राचीन है, सबसे गहराई पे है, ये सब चीज पढ़े थे, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं आर्कियन के बाद धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ के बारे में आते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ कौन सा, ठीक है, युग कौन सा, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, अब उसके बाद अवसादी चट्टान है ये। ठीक है, धारवाड़ सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, कायांतरिक चट्टान है, पढ़े हम लोग। जीवाश्म रहित चट्टान है, जीवाश्म रहित पढ़े कि नहीं पढ़े। अब उसके बाद देखिए धारवाड़ के बारे में क्या, खनिज कौन सा, लौह अयस्क खनिज है, लौह अयस्क खनिज है, ये पढ़े। अब इसके बाद इधर देखिए धारवाड़ के बाद क्या चीज पढ़े हम लोग, कडप्पा, कडप्पा के बारे में हमने पढ़ा, कडप्पा के बारे में, तो कल्प कौन सा, ठीक है, ये नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, अब आते हैं निर्माण कैसे, दोनों के अपर्दन से, आर्कियन, आर्कियम और धारवाड़ के अपर्दन से पढ़े, ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से पढ़े हम लोग, पढ़ेगा। अब इसके बाद आते हैं चट्टान में कुछ पढ़ेगा, जीवाश्म रहित चट्टान है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। खनिज में कौन सा, पढ़े, पढ़े ना सभी, ऑनलाइन वाले को भी समझ आ रहा है, सभी रिकॉर्डिंग देख रहे हो उन लोग को भी। विंध्य सेल समूह, विंध्यन क्रम की चट्टान कौन सा, ठीक है, निर्माण के अपर्दन से। ठीक है, और जल निक्षेपों से, याद रखना, जल निक्षेपों से निर्मित संरचना है विंध्य क्रम की चट्टान। जल निक्षेपों से, लिखे हो, लिखे हो, और क्या कर रहे हो फिर, हाँ ठीक है, समझ गए बात। अब इसके बाद ये इसमें क्या पढ़े हैं, यह अवसादी चट्टान है, जीवाश्म युक्त चट्टान है, पढ़े। ठीक है, खनिज में लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं कौन सा भाई, गोंडवाना लैंड की चट्टान, गोंडवाना लैंड की चट्टान। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड की चट्टान में कल पैलियोजोइक, क्या है, पैलियोजोइक। ठीक है, समझ, कार्बन नहीं, देखो काल है कार्बोनिफेरस, युग पर्मियन युग, पर्मियन युग, पर्मियन युग। ठीक है, गोंडवाना लैंड की चट्टान में याद रखना पर्मियन युग, कौन सा युग, पर्मियन युग। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिए चट्टान, अवसादी चट्टान है,
ठीक है, जीवाश्म युक्त चट्टान है। निर्माण कैसे हुआ? अवसादों के, ठीक है, जो वनस्पति जगत, प्राणी जगत के अवसादों के दबने से, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। दरार घाटी सिद्धांत से, घसाव से हुआ। ठीक है, इतना सभी पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, दरार घाटी भी तो पढ़े नहीं? पक्का? मुझे लग रहा है गोडवाना। किसमें लिखे हो देखो? हाँ? नहीं लिख, अरे भगवान लिखे किसमें लिखे देखो तो पहले। गोडवाना में लिखे हो शायद। अरे चेक तो करो भगवान। नहीं नहीं नहीं, लिखे किसमें हो? दरार नहीं लिखे, अब लिखे। रुको, इधर देखो, इधर सुनिए ध्यान से। ये जो है दरार घाटी सिद्धांत दक्कन द्वीप को बताया वैसे जो एक क्रिटेशियस युग वैसे नहीं। तुम्हें बताओ गोडवाना का तो लिखा ही नहीं। अच्छा, दक्कन ट्रेप में होगा। हाँ, चलो गोडवाना तो दबने से। एक बार चेक कर लेता हूँ भैया। दक्कन ट्रेप में दरार घाटी, ठीक है। चलो ये घसाव की प्रक्रिया से, ठीक है। चलो अब आते खनिज कौन सा? कोयला। अब इसके बाद आते हैं दक्कन ट्रेप, ठीक है। कल मेसोजोइक, ठीक है, युग क्रिटेशियस युग। निर्माण अब बोलो। दरार घाटी सिद्धांत एक हुआ। दूसरा ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित वैसाल चट्टानों से दक्कन ट्रेप का निर्माण, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ये औषधि तो पढ़े नहीं थे कुछ। अब पहुंच गया किसमें? खनिज कौन सा? बॉक्साइट खनिज, ठीक है, कंप्लीट। तो देखिए ये एक सामान्य नॉलेज, इतना डिटेल कल पढ़े, ठीक है, क्योंकि आज बहुत हो गया, दिमाग घूम जाए। कौन सा? बेसाल्ट, उसको बता सकता हूँ मैं तो लेके आया हूँ। हाँ, आग्नेय चट्टान भी है वो। मत उतना डिटेल मत करो। देखो कोई भी, या लिख सकते हो, देखो कोई भी लावा से निर्मित जो चट्टान होता है ना ज्वालामुखी से, उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तो हो रहा है उसी का, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान भी किसको लिख सकते हो? दक्कन ट्रेप को, क्योंकि यह क्या है, ज्वालामुखी से निकले मेग्मा या लावा से निर्मित होता है। मतलब आग्नेय चट्टान किससे निर्मित है? लावा और मेग्मा से। तो जहां ज्वालामुखी से निकल रहा है वो क्या है? लावा ही तो है। लावा बोलते हैं। अब उतना डिटेल जाना नहीं है लोग को। जियोलॉजी बनना है भी, माइनिंग इंस्पेक्टर जियोलॉजी वाला है ना। हाँ चलो ठीक है, इन लोग को लेकर लोग को मत डराओ। हाँ हो गया इतना। चलो कल अब पढ़ेंगे इसका डिटेल, कल पढ़ेंगे ना। मतलब ये आर्कियन धरवार ये सब आएगा, लेकिन आज जो पढ़े उसको याद रखोगे तब कल मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि कल अभी तक हम छत्तीसगढ़ में मिट्टी मारे नहीं है, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ
ये जो भूगर्भिक संरचना है, ये चट्टान के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि पेपर में यही सब चीज भी दे रहा है। कल छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और एकदम ज्यादा विस्तार से। ठीक है, तो चलो आज अभी इतना ही, चूंकि समय हो गया तो